जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे मैं एक फ़ाइल शेयर करने जा रहा हूँ। हमने ये एमसीक्यूज़ डिफरेंट किस्म की जो बुक है वहाँ से लिए हैं और आपके पास्ट पेपर से ज़्यादातर ये एमसीक्यूज़ हमने कलेक्ट किए हैं। जो सही इसके ऑप्शन हैं वो हमने लगा दिए हैं। तो पहला क्विज़, और आगे मैं आपको एक बात शेयर कर दूं, बड़ी फ़नी बात है। अगर आप ये फ़ाइल लेना चाहते हैं तो लास्ट पे मैं इसका तरीकाकार बताऊंगा। आप ये फ़ाइल मुझसे ले सकते हैं पीडीएफ में भी। और आपको इम्पोर्टेंट ये बात शेयर कर दूं कि पहले मैंने रिकॉर्डिंग की, माइक लगा ही नहीं और उसकी पिन नहीं लगी होती और रिकॉर्डिंग गलत होगी, बार बार रिकॉर्डिंग कर रहा, और बच्चों का कल पेपर है। अच्छा, फर्स्ट जो आपका एमसीक्यूज़ उसकी तरफ आती हैं। द ऑपरेटर डैश प्लस प्लस होते हैं आर यूज टू इंक्रीमेंट्स डिक्रीमेंट्स वैल्यू वेरिएबल बाय। तो जब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू को यूज़ करते हैं तो ऑपरेटरों के बाद हम क्या लगाते हैं? वन लगाते हैं, ठीक है। -1 का हो जाता है या प्लस का 1 हो जाता है, तो 1 यूज़ होता है। सेकंड आपका एमसीक्यूज देखें। उसके बाद क्या सेकंड पे वो क्या कह रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग्स ऑपरेटर जो होते हैं, और वो वेरिएबल पॉइंटेड जो होते हैं बाय द पॉइंटर, तो क्या आएगा किसके अंदर ये होते हैं? तो एंड जो आपका ऑपरेटर होता है उसके अंदर ये पॉइंटर होते हैं, ठीक है। पॉइंट पे पॉइंटर होते हैं वेरिएबल। इन इस केस सिंगल डी रेफरेंसिंग हो रहा है द वैल्यू ऑफ द डैश एड्रेस, ठीक है। तो वो किस पे जो डी रेफरेंसिंग करेगा एड्रेस पे, तो वो क्या होंगे? वो आपने एक पढ़ा होगा टॉपिक पॉइंटर, उसके अंदर ये ऑप्शन दिया गया है, पॉइंटर वेरिएबल पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। रिमाइंडर ऑपरेटर इज डैश ऑपरेटर। तो रिमाइंडर ये फीसद दी गई है, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर है? तो ये अर्थमेटिक्स ऑपरेटर है, ठीक है। जमा प्लस माइनस या फिर कोई फीसद निकालने के लिए, या आप किसी की परसेंटेज निकालते हैं तो ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। वट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट आप लोगों ने देनी है, और क्या है ये 5वें की, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद क्या है कि सी इंट जो आपने 10 दिया है, तो सी आउट आपका जितना ही आप लोगों ने इसकी अंदर वैल्यू साइन कराई है उतनी ही उसकी आउटपुट आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। दी पर्पस ऑफ यूजिंग सी आउट इस। तो सी आउट किसके लिए यूज़ किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था। और आप लोगों का जो लेक्चर नंबर 3, 4, 5 मेरा ख्याल उसके अंदर ये दिया गया है कि द पर्पस ऑफ द साइन इन, द पर्पस ऑफ द साइन आउट, ये दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है डिस्प्ले फॉर इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन, ठीक है। और उसके बाद ये सी इन के बारे में पूछेगा तो इनपुट डाटा फॉर स्क्रीन या फिर इन स्क्रीन ये आ जाएगा। विच इज़ द फॉलोइंग्स डाटा टाइप्स, जो होती हैं आपकी डाटा टाइप्स कौन सी हैं, और ये आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों ने ढूंढ लेना है, ठीक है। 9 डाटा टाइप्स कांस्टेंट जो होते हैं वो 9 डाटा टाइप हैं, लेकिन आप मज़ीद देख लें, मुझे तो जहन में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने लगा देना है। तो उसके बाद क्या है कि व्हेन एंड द रे एलिमेंट्स पासिंग टू ए फंक्शन पासिंग बाय डैश। तो ये जब आपके एलिमेंट्स होते हैं ये पास्ट होते हैं फंक्शन के अंदर, तो क्या होता है? रेफरेंस उसका आ रहा होता है, ठीक है। रेफरेंस बाय रेफरेंस। वाइल प्रोग्रामिंग इज़ ए गुड प्रोवाइड द इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इंटरफेस। इसको आसानी से समझा भी जा सकता है और इसको इंटरफेस भी किया जा सकता है। दिस प्रोग्रामिंग स्किल इज़ कॉल्ड, तो वो क्या कहलाती है? अनएबिलिटी लिखा हुआ है। उसके बाद 10 पे आ जाए आपका एमसीक्यूज। डैश एग्जीक्यूट ऑल द लाइंस बिफोर रे सॉरी एरर एंड द स्टॉप लाइन व्हेन इज द कंटेन रे एरर। तो वो क्या कहता है कि अगर कोई आपके एग्जीक्यूट होती है लाइन, तो ठीक है, तो उसमें एरर आ जाता है, तो क्या वो स्टॉप हो जाती है? तो वो कौन करता है? इंटरप्रेटर स्टॉप कर देता है, ठीक है भाई। उसे कहता है कि भाई आपकी लाइन ठीक नहीं, इसके अंदर प्रॉब्लम है। विच इज़ द फॉलोइंग्स द करेक्ट सिंटैक्स बी एक्सेस टू द वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट्स एरे। तो क्या आएगा आपका जो पॉइंटर का आप उन्होंने पूछा है सिंटैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट इस दफ़ा पेपर में आ जाएगा। तो क्या है कि स्टैटिक PRT आपका जो इसका ऑपरेटर का पॉइंटर का आपका क्या है? सिंटैक्स है सी इज़ डैश
लैंग्वेज, तो ये फंक्शन जो है ये वाली लैंग्वेज है। उसके बाद डैश इज़ द फंक्शन आल्सो नाउ, ठीक है, इज़ ए फंक्शन डिक्लेयरिंग्स होता है इसके अंदर। उसके बाद डैश इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स कोड्स, तो फंक्शन के टूल कोड्स जो होते हैं तो वो होते हैं REUS यूज़ होते हैं। उसके बाद क्या डैश इफ़ द ब्रेक स्टेटमेंट्स मिस्ड, अगर कहता है कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट्स के अंदर की मिस्ड हो जाती हैं इन दिस स्विच स्टेटमेंट्स देन, तो दिस मैनी भी केसेस लॉजिकल एरर, अगर वो मिस हो जाती हैं इसके अंदर कोई लॉजिकल एरर आ रहा होता है। मैं ये 15 वाला पढ़ रहा था, ठीक है। उसके बाद देखें 6 वाला ये 2D रे एंड द मल्टीप्लाई रे, यानी दो रे आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, 2D एंड मल्टीप्लाई रे, तो कैन बी एक्सेस टू द यूजिंग नेम्स, ठीक, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस कॉल्ड डबल डी रेफरेंसिंग हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इन C++ डिफॉल्ट द कमांड ऑफ द अरेंजमेंट प्रोसेस देन इज फंक्शन, तो क्या कहलाता है, इंट एंड करेक्टर जो आपका ये फंक्शन होगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, ए रिकॉर्ड इज़ ए ग्रुप, किसके रिलेटेड होता है, ये डाटा के रिलेटेड ग्रुप होता है। जब डाटा होगा तो कि ग्रुप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स ए काइंड्स ऑफ, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसकी जो टाइप्स है, रैंडम एक्सेस फाइल की ये टाइप है। उसके बाद क्या है कि नल करेक्टर इज़ यूज टू इंडिकेट डैश स्ट्रिंग्स, तो एंड के अंदर आते हैं, एंड ऑफ स्ट्रिंग होता है, इंडिकेट होते हैं नल करेक्टर के अंदर। उसके बाद है कि हाउ मैनी, जो आप लोगों के बता रहा है कि इन डिमेंशनल और जो है कि एन डिमेंशनल हैज़ ए रे, तो एन डिमेंशनल होगा, डिमेंशनल्स होगा। विच इज़ द फॉलोइंग्स द फंक्शंस इज कॉल्ड रेफरेंस, और फंक्शन प्रोटोटाइप्स कौन सी है, तो ये आपने वर्ड मेन फंक्शन प्रोटोटाइप्स, इसका आपका आंसर है फंक्शन, यानी कि उसके शॉर्ट की एंड ब्रैकेट लगा लेनी है, उसके बाद एंड नम। ये आपके जो हमने MCQs कलेक्ट किए हैं आप लोगों के जो पीछे पास्ट पेपर आ चुके हैं 21 तो आने वाला है, 19 20 17, उसमें से हमने ये पेपर के अंदर से MCQs कलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद दी प्रोसेसर इज प्लस प्लस एंड इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि इन द C++ स्ट्रिंग इज द इनक्लोज्ड हो रहा है, तो फिर क्या होगा, डबल कोटेशन होगी, ठीक है, इसको क्लोज्ड करना हो, बाउंड करना हो किसी को। इन द ऑर्डर ऑफ द गेट राइट द मोस्ट डिजिट इज द डिवाइड, दिस इज द नंबर 10। अगर कोई 10 को डिवाइड करते हैं हम डिजिट पे, 3 पे डिवाइड करें तो कितना आता है, तो रिमाइंडर उसके अंदर 1 बचता है, तो इट्स रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 3 3 9 और एक रिमाइंडर बच जाएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स डिक्लेयर्स द रे साइज 10, अगर 10 का होता तो उसमें से कितनी आएगा, 10 ही उसका जो उसके करैक्टर होंगे तो 10 ही होंगे, ठीक है, ये बात याद रखनी। आगे एक और आएगा, वो ऑप्शन आपको बताऊँगा। उसके बाद हाउ मैनी इज़ द बाइट्स मेमरी जो ऑक्यूपाई बाय रे STR, तो ये क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म करैक्टर, ये प्रोग्रामिंग, यानी कि इसका 11 ऑक्यूपाई होती हैं रे। उसके बाद क्या होता है कि व्हेन इज द स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ वन स्टेटमेंट्स इनक्लोजिंग दी स्टेटमेंट्स इन ए करली ब्रैकेट, तो मस्ट जो भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जब भी उनको हम करते हैं क्लोज्ड, तो उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जा सकता है, ठीक है। Suppose that the integer types of the pointer memory 0 22 and 230 what will be new memory of address pointer 1, तो वही चीज़ आ जाएगी, यानी कि बिल्कुल उसी तरह ही सेम, इसकी वैल्यू ये है तो इसकी भी सेम आ जाएगी। उसके बाद है विच इज़ द फॉलोइंग्स मिसिंग द वर्ड रिजल्ट्स इन्फिनिटी, ठीक है, तो क्या आएगा इसका बाद, ये इसका आंसर है। उसके बाद 30 पे आ जाए, व्हेन इज़ द यूज टू एबिलिटी क्या है, फंक्शन इज़ द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स माइक्रो वी नीड यूज़, किसके लिए, हेडर फाइलें यूज़ की जाती है उसके लिए, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है। स्विच स्टेटमेंट्स डिटेल्स जो उसने डाली है, टाइप्स किसकी है, बहुत इंटीजर एंड करैक्टर, इसके अंदर बहुत इंटीजर एंड करैक्टर यूज़ होते हैं। बहुत कंपाइलर इज़ द यूज टू ट्रांसलेट मशीन लैंग्वेज, तो कौन करता है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करके देता है। उसके बाद कहता है कि TWAIN स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी विद आउट इंटरेस्टिंग नेम, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दी पैरामीटर इज यूज्ड, कहाँ गया, पैरामीटर इज पास्ट डिजिट फंक्शंस, तो करैक्टर वेरिएबल के अंदर पास्ट होते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या पास्टेड हो जाते हैं। उसके बाद क्या है सी प्लस प्लस ईच फाइल सिक्वेंशनल स्ट्रीम, तो बाइट बिट्स लिखा हुआ है, नहीं बाइट्स, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर इज कलेक्शन अंडर द सिंगल नेम, तो ओनली वेरिएबल पे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डिफ़ॉल्ट इज़ द मोड राइटिंग फाइल यूजिंग टू अ स्ट्रीम ऑब्जेक्टिव्स, तो आउट आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि माइक्रो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स काइंड किसकी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की, ये मैंने आपको पीछे ही बताया है। द मेमोरी एड्रेस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अरे इज कॉल्ड फर्स्ट एड्रेस, इसका आंसर है ये देखें जी। नेक्स्ट आ जाए, वी वांट टू एक्सेस रे रैंडम एक्सेस, अगर हम रे से एक्सेस ले रहे होते हैं, ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो फॉलोइंग द अप्रोच किसको करेगा, तो पॉइंटर को अप्रोच करेगा, ठीक है। उसके बाद 42 पे आ जाए, दी डैश स्ट्रक्चर इज मल्टीप्लाई द सिलेक्शन कंडक्ट विच इज़ द मेक्स कोड एफिशिएंट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इसको पढ़ा जा सकता है किसके अंदर, स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर या स्विच के अंदर पढ़ा जा सकता है। विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, से वर्ड सी प्लस प्लस सम नहीं होता। उसके बाद है कि दी एक्सेस ऑफ द लिखा हुआ है RAND, और बाकी आगे आपकी क्लोज प्रैक्टिस विच इज़ द रिक्वायर्ड ऑफ द इंक्लूड प्रोग्राम, तो आपने ये याद रख लेना है। ये मैंने आप लोगों को आज भी हाईलाइट करके दिए हैं, लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 22 जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि बहुत अहम है ये, इसमें से आपके ये सारे के सारे दिए गए हैं। तो वो क्या कहता है, व्हाट वाज द हाईएस्ट इंडेक्स, तो ये 4 है, तो उसके अंदर हाईएस्ट इंडेक्स ने, ये रे की कुछ बात याद रख लें, तो जब भी रे स्टार्ट होती है तो वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, इसके इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो C++ का चैप्टर नंबर 6 देख लें, उसमें भी दिया गया है, मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की ये बुक है। व्हेन इज़ रे इज़ एलिमेंट्स पास्ड फंक्शन बाय रेफरेंस। उसके बाद वाइल इज़ द प्रोग्रामिंग गुड प्रोवाइड द इजी टू अंडरस्टैंड इजी टू इंटरफेस प्रोग्रामिंग स्किल इज कॉल्ड, ये मैंने आगे भी बढ़ा दी। द वर्ड प्रोसेसर इज टाइप्स इज एन, तो एप्लीकेशन की ये टाइप है, ठीक है, एप्लीकेशन। तो लूप मैनी भी एग्जीक्यूट, यानी कि बहुत मैनी किस पे जो है कि वो एग्जीक्यूट नहीं होता, और मोर टाइम 0 पे। इसका 50 वाला देखें, द कीवर्ड इज यूज टू गेट सम वैल्यू बैक फ्रॉम द फंक्शन, तो रिटर्न होने के लिए हम ये वैल्यू फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ द कॉलिंग फंक्शन फ्लोट एंड एरिया, तो इंट, तो एरिया इसका जो आ जाएगा आइडेंटिफाई, ठीक है, ऑप्शन, और उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे इंट नम, ठीक है। उसके बाद 52 देखें, दी स्टेटमेंट्स अलाउ द सेलेक्ट मल्टीप्लाई द बेस्ड बाय OF फिक्स्ड वैल्यू एक्सप्रेशन गिवन, तो स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर ये कुछ चीज़ें जो होती हैं फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद C इज़ ए नाउ ए डिपार्टमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो UNX ये आपका आंसर है ये। उसके बाद देखें to the convert the value of variables using the build function include dash header file, तो std जब हम कन्वर्ट करते हैं वैल्यू को किसके अंदर, बिल्ड फंक्शन के अंदर, तो वही इंक्लूड ये वो करते हैं std.ib.h, ये मैंने आप लोगों को आज हाईलाइट करके दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, अभी जो अपलोड किया है ना लेक्चर नंबर 16 से लेक्चर नंबर 22 तक, वेरी इंपॉर्टेंट। द सिंटैक्स ऑफ द UNION, इसका क्या सिंटैक्स है, तो ये स्ट्रक्चर है जो आपने स्ट्रक्चर सॉरी ये आप लोगों का चैप्टर है उसका है। उसके बाद क्या है कि दी फंक्शंस SEEKG, ये इसको ऐसे ही पढ़ा जाता होता है, वैसे कि इसका नाम नहीं होता। टेक्स पैरामीटर्स, तो इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होती हैं, ये भी आप लोगों ने ज़हन में रख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें स्ट्रिंग एंड नॉट बाइट रिटर्न, ये आपका वो कहते हैं, इसका आंसर है ये देखें पहले का 57 का। 58 का व्हेन इज़ द लॉजिकल ऑपरेटर एंड डैश, लॉजिकल ऑपरेटर एंड ये वाले ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। और X2 एक्सप्रेशंस हो रही है, तो क्या होगा इसका, व्हेन इज़ द बोथ EXP एंड EXP2 इज़ ट्रू। जी ये आपकी फ़ाइल थी जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये अब इसका एंड हो गया। अगर ये फ़ाइल मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे आ सकते हैं, लेकिन काम पहले आप लोगों ने क्या करना है, काम ये करना है कि आप लोगों ने
चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और ऑल पे क्लिक करना है, चाहे आपका सब्जेक्ट है या नहीं है। तो और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आ जाना है 0301681229 पे। इंशाल्लाह आप लोगों को ये फ़ाइल PDF में मिल जाएगी तैयारी करने के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।